कितना है 13.1 का 5 नंबर प्रश्न बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान से देखना। प्रश्न बोल रहा है 5वां नंबर, एक घनाकार, कैसा है घनाकार डब्बे का एक किनारा, एक देखना समझना, एक घनाकार डब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, ठीक है, तथा एक अन्य घनावाकार डब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया है। थोड़ा गौर करना इधर, एक घनाकार डब्बे का किनारा दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, और एक घनावाकार का माप दे दिया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया। तो क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेना है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, और देख लेते हैं कितना किसका अधिक है, ठीक है, कौन और अधिक है। तो सबसे पहले क्या, एक घनाकार डब्बे का किनारा, तो एक घनाकार है तो फिगर बनाओ चाहे नहीं बनाओ उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो बनाइए देते हैं। तुम सब भी क्या नाम रखेगा, देखो ये घनाकार तुम्हारा क्या है, डिब्बा है, ये घनाकार डिब्बा है, ठीक है, एक घनाकार डिब्बा का जो किनारा का माप दिया है कितना दिया है, यानी कि भुजा जो दिया है कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है यहां तक, 10 सेंटीमीटर भुजा दिया है, ठीक है। तो इसका बोलता है क्या, तो बोलता है किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा। देखो ये घन का हुआ, ये क्या हुआ घन हुआ कि नहीं हुआ, ये घन हुआ, लेकिन एगो क्या है घनाभ भी है, एगो क्या है, तो घनाभ भी बनाएंगे। घनाभ का फोटो बढ़िया से बनाना, हम तो खाली ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना, इसका जो है इसका लंबाई कितना दिया है 12.5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो दिया है इसका 8 सेंटीमीटर, दोनों का। ये तो देखो ये जैसे जैसे दिया हुआ था वैसे वैसे तो हम बैठा दिए। अब इसमें पहला नंबर में बोलता है किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, मतलब घन का अधिक है या घनाभ का अधिक है, खड़ा रहा वीडियो, ठीक है, अब ठीक आ रहा है। देखो ये घन का भुजा हो गया, ये घनाभ का भुजा दे दिया, ठीक है, समझा कि नहीं समझा। तो इसका लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, इसका भुजा दिया है। तो सबसे पहले पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, क्वेश्चन ने बोल रहा है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है, तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों का निकालेंगे, घन का और घनाभ का, फिर उसमें पता चलेगा कौन अधिक है, ठीक है। तो लिखते हैं घन का पार्श्व पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कोई जानता है, 4 गुना भुजा स्क्वायर, कितना होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है, 4 गुना भुजा स्क्वायर, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर, तो 4 गुना भुजा देखो दिया है कितना 10 का स्क्वायर, तो 4 गुना 10 का स्क्वायर करेगा तो 100, 4 गुना तो कितना हो गया 400, तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा क्या निकला, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अब किसका निकालेगा घनाभ का, तो घनाभ का। ये फर्स्ट नंबर प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। घनाभ घनावा घनावाकार घनावाकार डिब्बे का कौन पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यही निकालना है। और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है क्या 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही ना होता है।
तो ठीक है, निकालते हैं। 2 इंटू लंबाई कितना है इसका 12.5 और चौड़ाई कितना है 10 और ऊंचाई कितना है, कोई दिक्कत है? तो 2 गुना 12 10 22 दशमलव कितना होगा 5 होगा कि नहीं, कोई दिक्कत, गुना 8। तो पॉइंट उड़ा दो, यहाँ कितना होगा 2 पंचे 5 से कटा दो, 5 चौके और 2 उधर चल गया, 5 यानी 45 बार में खत्म। तो 45 गुना 8 तो 8 पंचे, अब बाकी कितना 8 चौक 32, 32 4 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोलता है किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है, किसका अधिक हो रहा है, घनाकार डब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या घनावाकार डब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाकार। तो आंसर लिखना अतः घनाकार, देखो न किसका अधिक हो रहा है, घनाकार का अधिक हो रहा है, घनावाकार का, घनाकार का। तो घन लिखेंगे, घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल अधिक है, नहीं है, और कितना अधिक है 400 मीटर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर घटा देंगे 360 सेंटीमीटर स्क्वायर तो पता चल जाएगा कितना अधिक हो रहा है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो रहा है अधिक। यही तुम्हारा आंसर हुआ, उतार लो इसमें प्रश्न। इसी में देखो दूसरा नंबर, पहला का दूसरा नंबर, देखो पहला का दूसरा नंबर बोलता है क्या, पहला का दूसरा नंबर, किस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। इसमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है लेकिन कितना बोल रहा है, कम है और कितना कम है। फोटो तो बनाइए दिए थे, अब फोटो बनाना जरूरी नहीं, तो लिखते हैं क्या, घन का ये घनावा, घनाकार, घनाकार डब्बे का, डब्बे का कुल पृष्ठ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई बता सकता है, वाह 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब भुजा तुमको पता कितना था 10 सेंटीमीटर नहीं था, तो 10 का स्क्वायर, तो 6 गुना 10 का स्क्वायर तो 100, और 6 गुना 10 कितना होगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकलता है क्या किसमें, स्क्वायर में, यूनिट उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। अब लिखते हैं क्या, घनावाकार, घनावाकार डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनावाकार डब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। यहां सूत्र लगा रहे हैं, ध्यान से देखना, सूत्र यहां लगा रहे हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई, यही होता है। बस इसी पर हम बैठा देंगे तो निकल जाएगा मेरा। और लंबाई कितना था 12.5, चौड़ाई कितना था, इसमें भुजा दिया था कितना 10 सेंटीमीटर, लिख देते हैं, ठीक है, भुजा 10 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई कितना 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसी का मान सिर्फ पुट करेंगे इसमें, लंबाई कितना 12.5, चौड़ाई कितना है 10, चौड़ाई कितना है 10, ऊंचाई कितना 8, ऊंचाई कितना 8, लंबाई कितना है 12, देखो पॉइंट उड़ाएगा तो कितना होगा 10, 10 10 खत्म होगा तो 125, और जोड़ कितना 10 10 8 80, इसको पॉइंट उड़ाएगा, यहाँ कितना होगा 10 होगा, ये 4 कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 से 2 चौके 8, 2 पंचे और 5 दूनी और 5 कितना होगा 25 चौके 100, 25 चौक कितना होगा 100। तो इस सबको जोड़ देंगे, 125 और 100, 225 225 और 80, 305, तो 2 गुना 305 और 2 से गुना करेंगे तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो किसका कम है, घनाकार डब्बे का क्षेत्रफल कम है। क्वेश्चन में बोल रहा था कि किस डब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है, किसका कम है, घनाकार। तो लिखेंगे इसका आंसर जो होगा, लिखेंगे घनाकार डब्बे का क्षेत्रफल कम है, और कितना कम है तो घटा देंगे कितना 610 में घट जाएगा कितना 600 सेंटीमीटर, तो यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है यही क्या है कम है, यही तुम्हारा आंसर हुआ। लिखना ना, अतः घनाकार डब्बे का क्षेत्रफल कम है।
6वां नंबर प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना सब। एक छोटे पौधे घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टी से घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर के 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा। देखो सबसे पहली बात, एक पौधा का घर बनाया गया है, ठीक है। पौधा का घर बनाया गया जिसका हाइट लंबाई जो है, लंबाई कितना है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 30 सेंटीमीटर लंबाई है, 25 सेंटीमीटर चौड़ाई और 25 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो सबसे पहले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो बनेगा तो पक्का घर जो बनल होगा घनावे तरह होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्या लगाया गया? पौधा लगाया गया है और जिसका पौधा का लंबाई क्या है, पौधा का माप लिख लेते हैं, पौधे की माप। तब क्या लिखेंगे? पौधा का घर का माप। अब देखो ये फिगर बना दिए। अब पौधा का घर का माप जो दिया है कितना दिया है, लंबाई कितना दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है और चौड़ाई कितना दिया है 25 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई तुम्हारा दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार क्वेश्चन हम बढ़िया से समझाते हैं। देखो एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से जैसे आ गया तो इसमें संपूर्ण पृष्ठ ही क्षेत्रफल लगेगा, ठीक है ना। संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर जो है 30 सेंटीमीटर लंबा है, 25 सेंटीमीटर चौड़ा है और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो इनमें पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या, प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल यही निकालना है। तो पौधे का घर यही ना है, पौधे का घर का प्रयुक्त शीशे की पट्टियां शीशे की पट्टियां का क्षेत्रफल यही है। पौधे का घर का प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल सब जानता है 2 इंटू लंबाई चौड़ाई या चौड़ाई और ऊंचाई। अब कोई पूछना नहीं चाहेगा कि कभी संपूर्ण लगा देते हैं कभी वक्र लगा देते हैं, कोई पूछना चाहता है? तो क्वेश्चन में तुम्हारा बोल रहा है, क्वेश्चन में देखना ना, एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से क्या है, पूरा संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियां से क्या किया, घर के अंदर ही क्या किया है, बनाया गया है। यानी कि संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से जो घर के अंदर बनाया गया है, घर जो बनाया गया उसका माप का, उसका लंबाई जो घर का है 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। देखो ये किसके लिए बनाया गया है, घर जो बनाया है किसके लिए बनाया, पौधा के लिए बनाया है। इतना हाइट में घर बनाया है कि मेरा पौधा रह सके, ठीक है, लग सके, ठीक है। अब देखो 2 इंटू लंबाई कितना है 30, चौड़ाई कितना है 25, चौड़ाई कितना है, ऊंचाई लंबाई, बस इसी को मल्टीप्लाई करेंगे और क्या, 25 दिया 75, 25 गुना 25 600, 25 दिया 75, कोई दिक्कत? तो इसको जोड़ देंगे 750 कितना होगा 750 और 750 1500 और 625 2125, ठीक है। इसको यहाँ क्या है गुना कर देना है, तो गुना कर देते हैं 2125 से, कितना हो जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है पौधा का लंबाई जो है 30 सेंटीमीटर,
पौधे के लिए जो लंबाई घर बनाया गया 30 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, इतना क्षेत्रफल में ही पौधा क्या करेगा, रहेगा ना। अब देखो इसी में दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ये पहला नंबर प्रश्न था, अब दूसरा नंबर प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है। कै गो किनारा झलक रहा है तुमको, 12 गो किनारा। अच्छा 12 गो किनारा में तुम्हारा लंबाई क्या होगा, 4 गो, चार तीन गो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो 4 चढ़ेगा ना, होगा टेप। एक हक को नाम यानी कि लंबाई के लिए 4 टेप सटा होगा, चौड़ाई के लिए 4 टेप सटा होगा, ऊंचाई के लिए कितना टेप, 4 टेप सटा होगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है सभी 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता। तो लिखेंगे 12 किनारों के लिए टेप। देखते हैं 12 किनारों के लिए टेप कितना लगता है। 4 गो क्या है, लंबाई और 4 गो चौड़ाई और 4 गो ऊंचाई, 4 गो टेप नहीं सब किनारा सटेगा, लंबाई में भी 4 गो, चौड़ाई में भी 4 गो, ऊंचाई में भी 4 गो, 12 गो किनारा है, नहीं है 12 गो किनारा। क्वेश्चन में देखो सभी 12 किनारों के लिए टेप कितने आवश्यकता है, लंबाई के लिए 4 गो, चौड़ाई के लिए 4 गो, ऊंचाई के लिए भी 4 गो। तो इससे 4 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लंबाई जोड़ चौड़ाई जोड़ ऊंचाई। लंबाई कितना दिया है पता है 30, और चौड़ाई कितना दिया है, अच्छा ऊंचाई कितना दिया है, इन दोनों को गुना कर देंगे तो 4 गुना कितना 25, 25 50 50 30 80 गुना 40, सॉरी 80 गुना 4 8 चौके 32 320 सेंटीमीटर। देखो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं करना, ठीक है, क्षेत्रफल थोड़े निकलेगा तुम्हारा। देखो तो आंसर क्या है,